Assalamu alaikum, my dear aspirants. My name is Zahid Imran and I am a CSS PMS mentor. तो हमने अपनी प्रीवियस वीडियोस में CSS के पेपर अकाउंटेंसी एंड एडिटिंग पेपर 1 और पेपर 2 को डिस्कस किया था, जिसमें हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बताया कि आपने कौन से टॉपिक करने हैं और कहाँ कहाँ से करते हैं, यानी उनके सोर्सेज बताई। आज हम डिस्कस करेंगे PMS के पेपर कॉमर्स को, उसमें पेपर 1 और पेपर 2 को डिस्कस करेंगे। तो पेपर 1 में हमारे पास बेसिकली जो कॉमर्स का पेपर 1 है उसके अंदर 2 पार्ट्स हैं, जिसके अंदर एक पार्ट है आपका फिनेंशियल अकाउंटिंग का और सेकंड पार्ट है आपके पास कास्ट अकाउंटिंग का। तो फिनेंशियल अकाउंटिंग में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, एक तो आपने उसके जो फिनेंशियल गैप हैं, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल वो करने हैं, और उसके साथ आपने अकाउंटिंग साइकिल में से एडजस्टिंग एंट्रीज पे फोकस करना है। नेक्स्ट आपने फिनेंशियल स्टेटमेंट्स और इसके साथ इनका एनालिसिस, रेशियो एनालिसिस, इस पे फोकस करना है। नेक्स्ट आपने डेप्रिसिएशन करनी है और कंट्रैक्ट एक्ट को ज़्यादा फोकस करना है। लीजिंग भी दिया हुआ है सिलेबस के अंदर, लेकिन इसमें से ज़्यादा पेपर नहीं आता। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इसमें से बन जाते हैं आपके पास। कंट्रैक्ट एक्ट में से लाजमी क्वेश्चन आता है, फाइनल अकाउंट में से भी लाजमी क्वेश्चन आता है, रेशियो एनालिसिस से और कैश फ्लो स्टेटमेंट से भी लाजमी, और एक डेप्रिसिएशन से भी लाजमी आता है। यानी ये पार्ट है, किसी एक में एक आधा पार्ट वो स्किप कर देता है, 4 क्वेश्चन इस पार्ट में से देता है आपको, तो आपने उसमें से 2 करने होते हैं। अब जब सेकंड पार्ट की बात करें कास्ट अकाउंटिंग की, तो उसमें ये होता है कि आपके पास जो आपका कास्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड एंड कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट, एक क्वेश्चन वहाँ से देता है। फिर आपके पास एक क्वेश्चन जॉब ऑर्डर कास्टिंग और प्रोसेस कास्टिंग उसमें से देता है, और वेरिएंस एनालिसिस में से देता है। तो ये आपका पास मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बन जाते हैं कास्ट अकाउंटिंग के। अब वो पार्ट किसी बार स्किप कर देता है, वरना मोस्टली जो पेपर आ रहे हैं इसी में से आते हैं। अब रिक्वायर्ड ये होता है कि आपने हर पार्ट से 2 क्वेश्चन मस्ट करने हैं, यानी पार्ट ए में आपको 4 क्वेश्चन गिवन होंगे, तो आप उसमें से कितने करेंगे 2। पार्ट बी में भी आपको 4 गिवन होंगे, तो उसमें भी कितने करेंगे 2। अब क्वेश्चन 1 रह जाता है 5th क्वेश्चन, क्योंकि आपने 5 क्वेश्चन PMS में अटैम्प्ट करने होते हैं। तो इसलिए आप जो 3rd क्वेश्चन है वो आप किसी भी पार्ट में से कर सकते हैं, चाहे वो फिनेंशियल से कर लें, चाहे आप कास्ट से कर लें। अब इसकी प्रैक्टिस, क्योंकि ये कॉमर्स का पेपर एज़ कम्पेयर टू CSS के अकाउंटेंसी की पेपर 1 से डिफरेंट होता है। जो CSS का पेपर है वो बेसिकली फॉरेन बुक से उसका क्वेश्चन आ रहे होते हैं, जबकि इनका जो PMS का है ये लोकल आर्थर से बुक में से कॉपी पेस्ट कर रहा होता है, मोस्टली फिगर चेंज होता है या नेम चेंज कर रहा है। तो इसीलिए आपने इसकी सुहेल अफजल की बुक से प्रैक्टिस कर लें, या अहमद गनी की बुक है, वहाँ से ग्रेजुएशन BCom लेवल किया एडवांस अकाउंटिंग और फिनेंशियल अकाउंटिंग, वहाँ से आप प्रैक्टिस कर लें, तो ये आपके लिए सफिशेंट हो जाती है। उसके बाद जो कास्ट अकाउंटिंग है, इसके लिए भी मैं वही रिकमेंड करूँगा कि आप इसमें से जो शाहिद हुसैन नदीम की बुक है वहीं से प्रैक्टिस कर लें। ये दी बेस्ट बुक है जितनी भी मार्केट में अवेलेबल हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि इसके अंदर सारे के जितने भी प्रैक्टिस के क्वेश्चन दिए हुए हैं ये सारे के सारे सॉल्व हैं। आपको इसके लिए मैनुअल लेने की भी ज़रूरत नहीं है। शाहिद हुसैन नदीम यानी कास्ट अकाउंटिंग बाई शाहिद हुसैन नदीम, ये है था हमारा पेपर 1। अब हम जाते हैं पेपर 2 में कि हमें क्या करना चाहिए। इसके भी डिफरेंट पार्ट्स बनाए हुए हैं, तो जिनमें से सबसे पहले है इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान। अब इसके अंदर सिलेबस में देखें, जो इकोनॉमिक रिसोर्सेज ऑफ पाकिस्तान के बारे में पूछा हुआ है, मेजर इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स हैं, इकोनॉमिक प्लानिंग एंड बजटिंग है। अब इसमें से जो मेजर क्वेश्चन आता है पेपर में वो इससे थोड़ा सा डिफरेंट होता है, क्योंकि आपसे पूछा जाता है जी आप इनकम इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान के चैलेंजेस कौन से हैं, या इसको बेहतर करने के लिए आप कौन से स्टेप लेंगे। इसी से रिलेटेड आपका कोई भी डिपार्टमेंट उसको अटैच कर देते हैं जी, इसके प्रॉब्लम्स और इसके सॉल्यूशंस बताएं। इसी तरह जैसे लास्ट टाइम आपके पेपर में आया हुआ था PMS 2021 में कि आप इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट का एनालिसिस करें, तो इससे मतलब प्रैक्टिकल अप्रोच बेस्ड क्वेश्चन आते हैं इकोनॉमी के, और करंट सिनेरियो से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। तो जब भी ये पार्ट करें तो जस्ट थ्योरेटिकल फोकस ना करें, उसका जो अपडेटेड फिगर्स हैं वो भी आप लाजमी करें। अब इसके लिए बेस्ट ये होता है जो इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान है उसकी सारा बेशक स्टडी ना करें, लेकिन जो उसकी समरी दी हुई है एग्जेक्टिव समरी वो लाजमी पढ़ें। उससे आपके जितने भी सेक्टर्स हैं उसके अंदर अपडेटेड उसकी कंडीशन भी बता दी होती हैं और फिगर्स भी आपके पास अवेलेबल होते हैं। नेक्स्ट आपने इसके जो आपके पास बजट फिनांस पब्लिक फिनांस है बेसिकली, कि आपका बजट क्या है, इसके कितने पार्ट्स हैं, कैसे बनाते हैं, कौन बनाते हैं, इससे रिलेटेड भी आपने प्रिपेयर कर लेना है। नेक्स्ट आपके पास इनकम टैक्स और सेल टैक्स का पार्ट आ जाता है। तो इनकम टैक्स में लास्ट वीडियो में हमने डिटेल डिस्कस किया कि आपने क्या करना है, जो 5 हेड्स ऑफ इनकम है वो आपने उस पर ज़्यादा फोकस रखना है। PMS में थ्योरेटिकल क्वेश्चन करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें से जस्ट एक न्यूमेरिकल दे रहा होता है, और ज़्यादातर जो एंट्रीज़ होती हैं न्यूमेरिकल के अंदर वो इनकम टैक्स फ्रॉम सैलरी होता है, लेकिन सारे हेड कर लें, हो सकता है वो चेंज भी कर दे या मिक्स भी कर दे, तो इसके लिए ज़्यादा फोकस सैलरी पे रखें। बाकी हेड्स के रूल्स आप याद कर लें।
सेल टैक्स में भी इसी तरह आपने उसकी जो डेफिनेशन हैं सेल टैक्स एक्ट की, जो फीचर्स हैं वो देख लें, और उसके रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस देख लें, और उसका न्यूमेरिकल टैक्स देख लें, और ये सफिशेंट है। अब इसकी प्रैक्टिस के लिए मुअज़्ज़म मुग़ल की एक इनकम टैक्स अलग है बुक, सेल टैक्स की अलग है, तो वो आप वहाँ से बुक्स, और ये ओल्ड बुक्स नहीं लेनी, बल्कि इसका हर साल जो एडिशन है वो चेंज हो रहा होता है, और ये अक्टूबर नवंबर में अवेलेबल होती है। जो जो इसका लेटेस्ट एडिशन हो वो आपने परचेज़ करना है। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट जाता है जी रिस्क मैनेजमेंट, एक्सटर्नल ऑडिट और सबमिशन ऑफ ऑडिट रिपोर्ट्स। तो इसमें से जो ज़्यादा चांसेस होते हैं वो ऑडिट की, जो ऑडिट रिपोर्ट्स की टाइप्स हैं, क्वालिफाइड और इनक्वालिफाइड, वो आप उनमें से दो आपने क्या करने हैं, प्रिपेयर कर लेनी है और एक्सटर्नल ऑडिट को देख लेना है। रिस्क मैनेजमेंट से कभी कभार कोई एक थोड़ा सा मतलब पार्ट अटैच कर देता है, वरना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता। नेक्स्ट आपके पास बिजनेस स्टडी से रिलेटेड आ जाता है, जिसके अंदर आपके पास सोल प्रोप्राइटरशिप है, पार्टनरशिप है, जॉइंट स्टॉक कंपनी है, और इनकी फॉर्मेशन और मैनेजमेंट कैसे होती है। तो इसमें आप बेसिकली जो सोल प्रोप्राइटरशिप है उसमें से आपने उसकी फ़ीचर्स, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स, और एक अच्छे कारोबारी शख्स की खसूसियात क्या होनी चाहिए वो आपने कर लेनी है। नेक्स्ट आपने पार्टनरशिप में से उसकी मेरिट्स, डीमेरिट्स और फीचर्स, और उसकी जो है टाइप्स ऑफ पार्टनर्स, और उसकी रजिस्ट्रेशन और उसके मेरिट्स और रेजोल्यूशंस, ये टॉपिक पार्टनरशिप में स्टडी कर लें, सफिशेंट है, क्योंकि इनको मेमोराइज़ नहीं करना, जैसे एक बार गो थ्रू करेंगे, आपने ऑलरेडी पढ़ा होता है, तो जो गो थ्रू करने से आपको ये क्या हो जाएंगे, प्रिपेयर हो जाएंगे। इसके साथ जॉइंट स्टॉक कंपनी में आपके इसकी मेरिट्स, डीमेरिट्स, फीचर्स, कंपनी की टाइप्स, कंपनी की मीटिंग्स और कंपनी का रेजोल्यूशन, ये आपने करना है, इतने इसके लिए सफिशेंट है। जबकि बिज़नेस फाइनेंस से रिलेटेड आपने क्या करना है कि एक तो कैपिटल बजटिंग टेक्निक करनी है, और फिनांस के शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म सोर्सेज हैं। लास्ट टाइम इस्लामिक सोर्सेज ऑफ फिनांस भी एक क्वेश्चन में पेपर में आया हुआ था, तो वो भी आप कर लें कि इस्लामिक फिनांस के सोर्सेज कौन कौन से हैं। दूसरा आपके पास पार्ट आ जाता है ई, जिसमें आपने रूल एंड फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक एंड सेंट्रल बैंक दिया हुआ है, लेटर ऑफ क्रेडिट है, इस्लामिक मॉडल्स ऑफ फिनांस है। तो जस्ट कमर्शियल बैंक्स और सेंट्रल बैंक्स के रूल्स प्रिपेयर करने हैं, और इसके साथ लेटर ऑफ क्रेडिट को लाजमी करना है, क्योंकि लेटर ऑफ क्रेडिट का क्वेश्चन मोस्टली आ रहा होता है। पास पेपर एनालिसिस देखें तो उनमें से मोस्टली पेपर्स में ये क्वेश्चन गिवन है। एफ पार्ट में आपके पास आ जाता है जी नेचर ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट क्या है, फंक्शन क्या है। बेसिकली ये प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट से रिलेटेड है, तो इसमें से आपने जो पहला चैप्टर है मैनेजमेंट का, इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट, वो कर लेनी है, यानी फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, रूल्स ऑफ मैनेजर और स्किल्स ऑफ मैनेजर। ये तीन टॉपिक पहले चैप्टर से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। नेक्स्ट आपके पास जो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग और कंट्रोलिंग, ये आपके पास 4 इसके चैप्टर्स हैं, ये आप यहाँ से प्रिपेयर कर लें। इसके अलावा एक फैक्ट्री लेआउट और लोकेशन लेआउट, इसको इग्नोर कर दें। साइंटिफिक मैनेजमेंट के बारे में भी थोड़ा सा पढ़ लें, ये चैप्टर 2 में साइंटिफिक मैनेजमेंट के बारे में बताया हुआ भी है, तो ये आपके लिए सफिशेंट है। और इसकी प्रैक्टिस जो आपने करनी है, तो ये मैनेजमेंट की आप एसपी रॉबिन्स की जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की बुक है वहाँ से आप कर लें, सफिशेंट है। और जो ये बैंकिंग है आपकी आई कम लेवल की या आपकी ग्रेजुएशन बी कम लेवल की बैंकिंग की जो बुक है, ये बैंकिंग वाला पार्ट, यानी का सेंट्रल बैंक और कमर्शियल बैंक के फंक्शंस और लेटर ऑफ क्रेडिट्स और इस्लामिक मॉडल ऑफ फाइनेंस, ये उसमें गिवन है, किसी भी बुक से प्रिपेयर कर लें। और जो बिज़नेस स्टडीज़ का बुक है वो भी ग्रेजुएशन लेवल की किसी भी बुक से प्रिपेयर कर लें। इरशाद अहमद की भी बुक अच्छी लिखी हुई है, और सईद नासिर की भी बुक भी अच्छी लिखी हुई है। इसके अलावा आपके पास एहतशाम है और खादिम हुसैन है, आपके पास जो अवेलेबल है बुक वहीं से पढ़ लें। अगर कोई टॉपिक नहीं होता तो वो किसी दूसरी बुक से इंसल्ट कर लें। ये जी आज हमने पेपर 1 और पेपर 2 को डिस्कस किया। तो इस फर्दर वीडियोस के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हम आपको वक्तन फ़वक्तन गाइड भी करते रहें, प्रैक्टिस भी करते रहें। और किसी भी किस्म का क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके क्वेश्चन भी कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, जज़ाकल्लाह।